परसेंट में एग्जाम में जनवरी से दिसंबर 2022 वाले अगर पीडीएफ चाहिए तो 75 रुपया पे करके ले सकते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। पहला सवाल, 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, आंसर हो जाएगा 126वीं जयंती मनाई गई है। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी को एक और चीज़ होता है, वो भी ध्यान रखिएगा, पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगर सवाल है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेताजी की उपाधि इनको किसने दिया था, तो ध्यान रखिए हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। तो 2-3 सवाल, पराक्रम दिवस बनता है 23 जनवरी, इसका आंसर होगा। ठीक, अगर कौन सी जयंती मनाई गई 2023 में, 126वीं जयंती मनाई गई। ये दोनों बातें ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा INS वागीर। ठीक है, INS वागीर को शामिल किया गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा कांति वेलुगु योजना से सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? निःशुल्क आंखों की जांच के लिए। और कौन सरकार? तो तेलंगाना सरकार। योजना कौन सी? कांति वेलुगु योजना। और किस लिए? तो निःशुल्क आंखों की जांच के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देश का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की इटालियन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द कर दिया गया? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिए, इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ का है? तो सवाल अगर ऐसा बन जाए तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश टिक करके आइएगा। नेक्स्ट सवाल, आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? चौथी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस हॉपकिंस को। ठीक है, क्रिस हिपकिंस को, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, काकीनाडा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्ष 2023 में देश का नंबर 1, ठीक है, देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आस्का थाना कहाँ का है? उड़ीसा का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है पंजाब। हाल ही में ओडिशा में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नवीन पटनायक, जो कि आपके उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किस उद्देश्य से ULPIN योजना प्रारंभ किया है? आंसर हो जाएगा भूमिगत अभिलेखों के डिजिटलीकरण करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला है, किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लंगलेई फायर स्टेशन को। लंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का ही। तो दोनों बातें ध्यान रखना, आपको 2 नाम याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? कुणाल, ठीक है, कुनलावुत विनीत सर, ठीक है, कुनलावुत विनीत सर, नाम याद रखिएगा। दूसरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में चीन द्वारा माजबा जांगबो, ठीक है, माबजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट जो तस्वीरें सामने आई है, ये भारत की किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की ये सहायक नदी है। कौन सी? माबजा जांगबो नदी। स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? आंसर हो जाएगा मक्का में। किसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा किया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रलय अभ्यास पूर्वोत्तर भारत राज्य में। ठीक, भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा शिलांग
मेघालय इसकी जो है, ठीक है, मेघालय की राजधानी है। वहीं 74वें गणतंत्र दिवस 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, कहाँ के? मिस्र के ये राष्ट्रपति थे, ये इस बार के मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख प्रदान की जाती है। और इस बार कितने बच्चों को दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 बच्चों को इस पर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया? मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला, ठीक है, देश का पहला हरित, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025। हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? इटली की राजधानी रोम में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया है? विशाखापत्तनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ट्रॉफेक्स 2023 भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ? तो हिंद महासागर में। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ओप्पो इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश द्वारा 53वां स्थापना दिवस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? कोहिमा, नागालैंड में। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? डेक्को परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में लॉन्च निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा? तो ये 4 भाषा ध्यान रखिएगा, तमिल, गुजरात, ओडिशी और हिंदी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गणतंत्र दिवस पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, इनका नाम है श्रीनिवास वर्धन, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस 2023 का ये भी ध्यान रखिएगा, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? 6 लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, जरूर ध्यान रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। जाकिर हुसैन, श्रीनिवास वर्धन, एस कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह, दिलीप महालनोबिस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिक नेजल टीका या नेजल वैक्सीन की मैं बात करूं, यहाँ पे इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनसुख मंडाविया द्वारा, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो गणतंत्र दिवस 74वें, ये भी ध्यान रखिएगा, 2023 की बात हो रही है। ये 74वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नेजल टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मनसुख मंडाविया है क्या? भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल पे है कि महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितनी टीमों का ऐलान किया गया है? 5 टीम का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आपका 26 जनवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, दूसरा प्रसव रिकॉर्ड रखना, तीसरा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। तो UWIN, ठीक है, UWIN पोर्टल, ध्यान रखना, UWIN पोर्टल का उद्देश्य यही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे है कि वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो फेस्टिवल से जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल आता ही एग्जाम में। वर्ष 2022 के लिए ICC की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। 23 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान
राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। और आखिरी सवाल, किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा किया गया? आंसर हो जाएगा कर्नाटक।